आज बात करते हैं प्लांट किंगडम की। प्लांट किंगडम के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले ये समझ लेते हैं प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ेंगे बेटा। ये चैप्टर नंबर आपका 3 हुआ। चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। इसमें एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। बेटे इस चैप्टर को 3 सेक्शन में बांट के पढ़ेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन प्लस एल्गा पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को बेटा बहुत कम पढ़ेंगे, इसको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा देंगे। ठीक है, 12 का चैप्टर। अब कहता है इस चैप्टर में बोलता क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्लांट किंगडम में इस चैप्टर में बोलता है कि हम प्रीवियस चैप्टर में क्लासिफिकेशन, ब्रॉड का बृहद क्लासिफिकेशन, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसके अंडर में? विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं, जिसमें कितने किंगडम थे? 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमालिया और प्लांटेई। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्लांटेई के बारे में डील करेंगे, जो इसको पॉपुलरली प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर बोलता है कि वी मस्ट स्ट्रेस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम चेंज ओवर द टाइम। मतलब हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम के बारे में वो समय के साथ बदलता गया है। जैसे फंजाई और अदर मेंबर्स ऑफ मोनरा एंड प्रोटिस्टा जिनके पास सेल वाल था, उनको आज के डेट में प्लांटेई से हटा दिया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है और रिस्पेक्टिव मेंबर में डाल दिया। जैसे कुछ ये सब तो पहले किस में रखे हुए थे? प्लांटेई में रखे हुए थे, और इनको अब हटा के किस में डाल दिया गया है बेटा? इन सभी को हटा के फंजाई, मोनरा और प्रोटिस्टा में डाल दिया गया है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गा है, अब ये एल्गा नहीं है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गा है, अब इसको एल्गा में नहीं मोनेरा में रखते हैं। किस में रखते हैं? मोनेरा में। हम कहते हैं कि इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम को 5 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो प्लांटेई में क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को थोड़ा कम पढ़ेंगे, इन सभी को पढ़ेंगे, बाकी को पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, कहता है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम कितने आए, तो ऐसे समझना 3 आए। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो एरिस्टोटल ने दिया था, ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर पर बेस्ड था, जैसे हैबिट, लंबा है, छोटा है, नाटा है, बड़ा है तो ट्री, छोटा है तो हैबिट का मतलब, बड़ा है तो ट्री, नाटा है तो क्या बोलेंगे बेटा? नाटा है तो बोल दीजिए उसको श्रब, और बहुत छोटा है तो क्या बोल दीजिए? हर्ब। कलर, नंबर एंड शेप ऑफ द लिप्स, तो याद रखिएगा 4 कैरेक्टर लिए गए हैं। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में 4 को बताया गया एनसीईआरटी में। हैबिट, कलर, नंबर और शेप ऑफ द लीव्स को ध्यान में रख के प्लांट को बांटा गया। जो आंखों से दिखने वाले कैरेक्टर, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल मतलब आंखों से दिख, और यही दिखता है, हैबिट दिखता है, बड़ा है, छोटा है, कलर दिखता है, नंबर दिखता है। अच्छा, दे वेयर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव, ये सब कैसे कैरेक्टर? वेजिटेटिव कैरेक्टर है। और एंड्रोसियम कैरेक्टर को ध्यान में रखे थे लाइनस साहब। याद रखना ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एरिस्टोटल, और लाइनस ने एंड्रोसियम कैरेक्टर को भी ध्यान दिया था। अब बताओ एंड्रोसियम कैरेक्टर कैसा है? सेक्सुअल कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है? सेक्सुअल। तो सेक्सुअल कैरेक्टर को किसने देखा था? लाइनस ने भी देखा था। ठीक है, और ऐसे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड है उसको वेजिटेटिव कैरेक्टर कहा जाता है, और एंड्रोसियम जो वेजिटेटिव कैरेक्टर या एंड्रोसियम कैरेक्टर पर बेस्ड था। ठीक है, एक सेकेंड। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम हो गया बेटे, आर्टिफिशियल सिस्टम हो गया। उसके बाद हम नेचुरल सिस्टम। अच्छा, एक बात और, आर्टिफिशियल सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? क्योंकि हम कौन सा कैरेक्टर देख रहे हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर देख रहे हैं, इसलिए क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो आपस में रिलेटेड है वो दूर दूर हो गए, क्योंकि बहुत कम कैरेक्टर को ध्यान में रखा गया था, इसलिए क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेपरेट हो गए। ठीक है, और आर्टिफिशियल सिस्टम में इक्वल वेटेज दिया गया था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को। सेक्सुअल कैरेक्टर तो नहीं बदलते इन्वायरमेंट के साथ, क्यों? यदि बदलेंगे तो अगली पीढ़ी बदल जाएगी, मगर वेजिटेटिव कैरेक्टर, कोई चीज पानी कम देंगे तो प्लांट नाटा हो जाएगा, भले उसमें जीन क्या हो, लंबा होने का हो। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर तो एक्सटर्नल कैरेक्टर इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इक्वल वेटेज दोनों को नहीं देना चाहिए आर्टिफिशियल में। क्यों? इसलिए क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर आसानी से प्रभावित हो सकते हैं इन्वायरमेंट के वजह से।
अगला जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया बेटे, अगला जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया वो आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको बेंथम एंड हुकर साहब ने दिया था। ये नेचुरल एफिनिटी पर बेस्ड था। नेचुरल एफिनिटी का मतलब क्या है? मतलब उनमें कैसा कैरेक्टर है, उनमें कैसा कैरेक्टर है, उनके एफिनिटी। तो डायरेक्ट पूछेगा कि नेचुरल एफिनिटी पर जो बेस्ड है क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसका क्या नाम है? बताइए। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सबको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सटर्नल फीचर के आधार पर इंटरनल फीचर को भी देखते हैं। जैसे क्या क्या देखते हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, एनाटॉमी देखते हैं, एम्ब्रियोलॉजी देखते हैं और फाइटोकेमिस्ट्री भी देखते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री। अच्छा, इस आधार पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया था बेंथम और हुकर साहब के द्वारा किया गया था। तो क्या क्या देखते हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, एनाटॉमी देखते हैं, एम्ब्रियोलॉजी देखते हैं और फाइटोकेमिस्ट्री। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी और फाइटोकेमिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर के अलावा इंटरनल फीचर में क्या क्या देखते हैं? एक्सटर्नल और ऑल्सो इंटरनल फीचर भी देखते हैं। इंटरनल फीचर में अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री भी देखते हैं। आज के दिनों में प्रेजेंट डे टाइम में हम फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब हम कोई ग्रुप बना रहे हैं, मान लो कोई ग्रुप में कोई ऑर्गेनिज्म रखे हैं, इसका मतलब इनके एंसिस्टर सब एक ही होंगे तभी उस ग्रुप में बनाए हैं। मतलब फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन बेस्ड है फाइलोजेनिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। मतलब जिनका ऑरिजिन सेम होगा वो सेम टेक्सा या ग्रुप में रखे जाएंगे। एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसिस्टर। एक टेक्सा में जो भी ऑर्गेनिज्म को रखे हैं वो सारे एक ही ग्रुप से आए, ठीक है। आ गया समझ में? अब देखो, नाउ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्स टू हेल्प टू रिजॉल्व डिफिकल्टी ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, कहता है देयर बिकेम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन नो फॉसिल एविडेंस। अच्छा, क्लासिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब हमारे पास कोई फॉसिल एविडेंस नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और भी टैक्सोनॉमी करने के आधार होते हैं, बेसिस होते हैं। बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी में 3 टैक्सोनॉमी का और हेल्प लिया जाता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी किया जाता है, साइटोटैक्सोनॉमी भी किया जाता है और कीमोटैक्सोनॉमी भी किया। नाम है साइटोटैक्सोनॉमी। बताओ साइटोटैक्सोनॉमी में किया जाएगा साइटोप्लाज्म मतलब सेल, साइटो मतलब साइटोलॉजी में सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम का नंबर, स्ट्रक्चर, इन सभी बिहेवियर, ये सब जब देखा जाए तो उसको कौन सा टैक्सोनॉमी कहोगे? साइटोटैक्सोनॉमी। तो साइटोटैक्सोनॉमी इन्फॉर्म अबाउट नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम। आ रहा है? बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम। कीमोटैक्सोनॉमी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट को बताए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को जो बताएगा टू रिजॉल्व कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। यदि एक ही प्रकार के केमिकल किसी में पाए जा रहे हैं, जैसे लहसुन नुमा किसी में खुशबू आ रही है, तो हम बोलेंगे ना कि इनका सबका ओरिजिन लहसुन, ये सब लहसुन वाले प्लांट से बिलोंग करते होंगे। तो कीमोटैक्सोनॉमी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को बताएगा। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर कंसीडर करते हैं, उनको नाम देते हैं और उनको नंबर असाइन कर देते हैं, उनको कंप्यूटर में फीड करके, कंप्यूटर का हेल्प लेके हम कैरेक्टर मैचिंग करते हैं। तो इट इज नॉट इजी कैरेड आउट, मतलब विच इज नॉट इजीली कैरेड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर। मतलब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में किसका यूज करते हैं? कंप्यूटर का यूज करते हैं। और बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, इसको नंबर दिया जाता है और कोड दिया। जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है सबको नंबर देके कोड दे दिए और उसको कंप्यूटर में फीड कर दिए। ऑल द कैरेक्टर और डाटा इज प्रोसेस्ड, ठीक है। डाटा को कंप्यूटर में डाल देते हैं और जिस भी प्लांट का हमको इंफॉर्मेशन मिलता है उस डाटा में उसमें चेक कर लेते हैं, उसके बाद उसको कैरेक्टर के हिसाब से छांट लेते हैं। तो इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल जाता है। एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर, क्योंकि कंप्यूटर का हेल्प ले रहे हैं तो बहुत सारे कैरेक्टर को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो याद रखना, बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी में 3 टैक्सोनॉमी है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। और क्लासिफिकेशन में 3 क्लासिफिकेशन पढ़ना है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और कौन सा? फाइलोजेनिक। तो बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी में 3 टैक्सोनॉमी, कौन कौन? न्यूमेरिकल, साइटो, कीमो। समझ में आ गया? नेक्स्ट, एल्गा की बात करें तो एल्गा क्लोरोफिल बियरिंग,
सिंपल, थैलोइड। थैलोइड का मतलब इसमें रूट स्टेम लीफ का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। ऑटोट्रॉपिक और लार्जली एक्वेटिक, मतलब या तो फ्रेश वाटर नहीं तो मैराइन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लार्जली एक्वेटिक है बेटा। दे ऑकर इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, वैरायटी ऑफ हैबिट्स में रहते हैं, जैसे मॉइस्ट सॉइल में रहेंगे, मॉइस्ट स्टोन पर रहेंगे, सॉइल्स में रहेंगे, वुड्स में रहेंगे। जैसे कुछ तो होंगे जो कुछ फंगस के साथ एसोसिएशन बनाते हैं और कुछ एनिमल के खाल पर उग जाते हैं, जैसे स्लॉथ बियर, ठीक है। तो बहुत कम स्लॉथ बियर पर उगेंगे, बाकी तो सब क्या रहते हैं बेटा, एक्वेटिक ही रहते हैं, ठीक है। तो सम वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं। दे ऑकर इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, समझ में आ गया। मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड पर भी पाए जाते हैं। फंजाई के साथ एसोसिएशन लाइकेन बोलते हैं इनको, ठीक है, और स्लॉथ बियर के ऊपर भी पाए जाएंगे। इनका साइज और फॉर्म अलग अलग पाया जाता है, हाईली वेरिएबल होता है। रेंज जैसे कॉलोनियल जैसे फॉर्म वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस यूलोथायरिक्स एंड स्पाइरोगाइरा फिलामेंटस होता है। कुछ मैराइन्स होते हैं। फ्यू आर में जैसे केल्प, बड़ा बड़ा घास हो जाता है बेटा, केल्प मैसिव प्लांट बॉडीज, पानी में रहने की वजह से ये बहुत बड़ा घास बन जाता है, ठीक है, तो केल्प बनाता है। तो फ्यू आर मैराइन्स जैसे केल्प, ठीक है, जिसको ब्राउन एल्गा आप बोलोगे, केल्प ब्राउन एल्गा से बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, एल्गा रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होता है। ईच फ्रेगमेंट ड्रिवन, हर एक फ्रेगमेंट डेवलप करके थैलस बनाता है, ठीक है, थैलस बनाता है। थैलस का मतलब रूट स्टेम, मतलब प्लांट बॉडी, मतलब कैसा है, थैलोइड है, चिपटा है, और इसमें रूट स्टेम लीफ का डिफ्रेंसिएशन नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर बनाता है, जिसमें जू स्पोर कॉमन है। जू क्यों नाम दिए, इसमें फ्लैजिला होगा। दे आर फ्लैजिलेटेड एंड जर्मिनेशन के बाद ये नया प्लांट बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के द्वारा होता है, ठीक है, और गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, गैमेट्स फ्लैजिलेटेड होंगे, और यदि सिमिलर साइज के होंगे तो आइसोगैमेट बोलेंगे। किसके केस में, यूलोथेरिक्स के केस में, ठीक है, और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं मगर सिमिलर साइज के होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा में। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस। आइसो मतलब सेम, गेमस मतलब गैमेट। यदि दो गैमेट डिसिमिलर साइज के हों इन ए स्पीसीज ऑफ यूडोरिना में एन आइसोगेमस पाया जाता है। तो याद रखिएगा, आइसोगेमस पाया जाता है यूलोथेरिक्स और स्पाइरोगायरा में। यूलोथेरिक्स में फ्लैजिलेटेड होता है और स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। और यूडोरिना में एन आइसोगेमस होता है। फ्यूजन ऑफ वन लार्ज, एक लार्ज नॉन मोटाइल और स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, इसको ऊगेमस कहते हैं। और ये वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में, तो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मतलब ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही पार्ट हैं, ठीक है ना। तीन पार्ट हो गए, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, ऊगेमस। आइसोगेमस के एग्जाम्पल बता दिए। एन आइसोगेमस का यूडोरिना, और ऊगेमस का वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। वॉल्वॉक्स कैसा है बेटा, कॉलोनियल है, बता चुका है पहले ही, ठीक है। आओ इधर फोटो देखो, ये वॉल्वॉक्स है, पहला वाला क्या है बेटा, वॉल्वॉक्स। ये यूलोथेरिक्स है बेटा रे, पहला वाला याद रखना, पहला वाला वॉल्वॉक्स है, ये वॉल्वॉक्स है, इसका डॉटर कॉलोनी है, पेरेंट कॉलोनी है। और ये क्या है बता दो, ये क्या है, यूलोथेरिक्स है, ठीक है, यूलोथेरिक्स है। अब देखो ये पहला वाला क्या है, ये बताओ, ये B2 B3 क्या है, तो B1 है, याद रखना ये फ्रॉन्ड है, ये स्ट्रिप है, ये होल्ड फास्ट है, जिससे ये जमीन को पकड़े रहेगा। इसका नाम है बेटा ये ब्राउन एल्गा है। ब्राउन एल्गा में नीचे ऊपर वाला दोनों ग्रीन एल्गा था, नीचे वाला तीनों ब्राउन एल्गा है, और उसके नीचे वाला ग्रीन एल्गा है। तो उसका नाम है लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। ये लेमिनेरिया है बेटा, ये लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया, ये है फ्यूकस, और ये डिक्टियोटा। कैसे पहचानोगे बेटा फ्यूकस को, इसको ऐसे पहचानना कि इसमें एयर ब्लाडर है। एयर ब्लाडर फ्रंट और मिडरिब जिसमें पाया गया वो क्या हो गया, एयर ब्लाडर जिसमें पाया गया ना वो क्या हो गया बेटा, लेमिनेरिया हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया बेटा, वो हो गया फ्यूकस, ये फ्यूकस है बेटा, और ये लेमिनेरिया, ये फ्यूकस, और ये डिक्टियोटा। और डिक्टियोटा में ब्रांचिंग होता है, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग पाया जाता है, ठीक है। और इसमें एयर ब्लाडर नहीं पाया जाता, ठीक है, एयर ब्लाडर नहीं पाया जाता, होल्ड फास्ट भी इसमें नहीं है,
ठीक है, होल्ड फास्ट नहीं दिखाया है, ठीक है। और ये देखो ये रेड एल्गा है, दो एग्जाम्पल याद रखना। क्या नाम है रेड एल्गा में? पहला पोरफायरा और दूसरा पॉलीसाइफोनिया। ये देखो पॉलीसाइफोनिया। पोरफायरा में फ्रॉन्ड मिलते हैं, फ्रॉन्ड मतलब नॉन डिफरेंशिएटेड, ठीक है, मतलब ये प्रिमिटिव टाइप का लीफ है, ठीक है, फ्रॉन्ड, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस, और इसमें ब्रांचिंग पाया जाएगा। ये क्या है? पॉलीसाइफोनिया, ये पोरफायरा, ठीक है, पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया। एल्गा, अब एल्गा बहुत यूजफुल होता है मैन के लिए, वैरायटी ऑफ एज। कहता है एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बाय अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गा थ्रू फोटोस। तो ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है अर्थ पर, वो सबसे ज़्यादा एल्गा करता है। बीइंग फोटोसिंथेसिस, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा को इन्वायरमेंट में बढ़ाता है, ठीक है। बीइंग फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट, जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा घुला रहता है, इसलिए ये चीप प्रोड्यूसर भी माने जाते हैं। इज द प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड और बेसिस ऑफ फूड साइकिल इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। आ गया समझ में? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में यह बात समझ में आ गई है बेटे, ये सब बात ही समझ में आ गई है, यहाँ तक हो चुका है। अब देखिए एक्वेटिक इन्वायरमेंट मतलब ये मेन, ये क्या है बेटे? ये चीप प्रोड्यूसर है, ठीक है, चीप प्रोड्यूसर है। मैनी स्पीसीज, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फूड साइकिल, मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम, 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गा यूज एज ए फूड। तो कौन कौन एल्गा खाया जाता है? पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम, इन एमॉन्ग 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गा। तो इनके अलावा और भी मतलब इनके साथ साथ एमॉन्ग इन्हीं के साथ साथ 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गा को फूड के फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। सर्टेन मैराइन ब्राउन, सर्टेन ब्राउन और रेड एल्गा, सर्टेन ब्राउन और रेड एल्गा लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ब्राउन एल्गा प्रोड्यूस करता है अल्जीन, ब्राउन एल्गा का प्रोडक्ट है, और कैराग्नीन रेड एल्गा से निकलता है। कहाँ से? कैराग्नीन रेड एल्गा से, रेड एल्गा से। तो रेड एल्गा से अगर भी निकाला जाता है, याद रखिएगा, अगर भी रेड एल्गा से ही निकलता है, ये जिलीडियम और ग्रासिलेरिया से ही निकलता है, ठीक है। तो अगर निकलता है, अगर और कैराग्नीन किससे निकलता है बेटा? रेड एल्गा से, और अल्जीन ब्राउन एल्गा से निकलता है। ये हाइड्रोक्लोराइड्स हैं, वाटर होल्डिंग सब कंपाउंड्स है, वाटर होल्डिंग सबस्टांस है, वाटर को होल्ड करते हैं। अब अगर का इस्तेमाल आइसक्रीम को स्मूथ बनाने के लिए होता है। अच्छा, यहां बोलता है जिलीडियम, ठीक है, दे ग्रो माइक्रो आइसक्रीम और जेली बनाने में अगर का इस्तेमाल होता है। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा है और ये प्रोटीन कंटेंट में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनको फूड सप्लीमेंट के रूप में स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं, ठीक है, क्लोरेला, इसलिए स्पेस फूड भी बोलते हैं। अब हम एल्गा को 3 क्लास में बांट के पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। देखिए यदि हम क्लोरोफाइसी की बात करें बेटा, यदि हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफाइसी कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गा, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गा कहते हैं, ठीक है, यही ग्रीन एल्गा है बेटा। ये क्या है? ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गी, ये ग्रीन एल्गी, ठीक है। द मेन प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर, कोलोनियल या फिलामेंटस होते हैं। इसमें ये ग्रास ग्रीन होते हैं, मतलब हरे रंग के होते हैं, और ड्यू टू क्यों होते हैं ऐसा? डोमिनेंट पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जहां भी क्लोरोफिल ए आएगा ऑक्सीजन निकलेगा। द पिगमेंट और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, मतलब इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, डिफरेंट अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। बता सकते हैं रिबन शेप किस में पाया जाता है? हाँ जी आप सही हैं, इस स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। कप शेप किस में पाया जाता है बताइए? क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, ठीक है। आइए, मोस्ट ऑफ द मेंबर स्टोर बॉडी, मतलब स्टोर फूड, मतलब स्टोर, मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, जिसको पैरानोइड्स कहते हैं। एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज, फूड स्टोरेज के लिए पैरानोइड्स का इस्तेमाल करते हैं। पैरानोइड्स क्या होता है बेटा? ये प्रोटीन होता है, बाहर में स्टार्च का यदि कोटिंग हो जाए तो इसी को बोलते हैं पैरानोइड्स। ये प्रिमिटिव टाइप का फूड को स्टोरेज करने का एक तरीका था,
लोअर प्लांट्स में पायरेनोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, फूड को स्टोर किए जाते हैं इसी फॉर्म में। तो पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, मतलब प्रोटीन के चारों तरफ स्टार्च होता है, बता दिए। ये प्रिमिटिव टाइप का है, स्टार्च के मतलब फूड इसी पायरेनोइड्स के फॉर्म में क्लोरोफाइसी में स्टोर होते हैं, मतलब ग्रीन एल्गा में स्टोर होते हैं। सम एल्गा स्टोर फूड इन, अच्छा, पायरेनोइड्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है। कुछ एल्गा में फूड जो होते हैं वो वाइल्ड ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी स्टोर किए जाते हैं। तो सम एल्गा स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ वाइल्ड ड्रॉपलेट। ग्रीन एल्गा, तो याद रखिए पायरेनोइड्स और वाइल्ड ड्रॉपलेट। ग्रीन एल्गा में रिजिड सेल वॉल बना होता है, और जो कि बना होता है सेल्यूलोज का, और आउटर लेयर पेक्टोज का बना होता है। तो अंदर का लेयर सेल्यूलोज का बना होता है और आउटर लेयर पेक्टोज का बना होता है। यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जूस्पोर के थ्रू होता है, और जो बनता है जूस्पोरेंजिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडरेबल वेरिएशन इन देयर टाइप, ये वेरिएशन शो करता है, जिसमें सेक्स सेल फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल होता है, एंड इट मे बी, और सेक्स सेल में जो गैमेट बनेंगे वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और रूगेमस टाइप के होंगे। तो याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन शो करता है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गा, कुछ कॉमनली जो ग्रीन एल्गा हैं वो कौन कौन है बेटा? क्लेमाइडोमोनास, यूलोथायरिक्स, वॉलवॉक्स, यूलोथायरिक्स, स्पाइरोगाइडा, काड़ा को याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथायरिक्स, स्पाइरोगाइडा और काड़ा, ठीक है। अब देखते हैं ब्राउन एल्गा, फियोफाइसी को ही ब्राउन एल्गा बोलते हैं। ये ज़्यादातर कैसे हैं? मैराइन है, ठीक है। और ये बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, ठीक है, इनका साइज और फॉर्म बहुत बड़ा होता है। ये सिंपली ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, जैसे इक्टोकार्पस फिलामेंटस फॉर्म में कौन पाए जाते हैं, और प्रोफिजली हाईली ब्रांच होते हैं। ब्रांच फॉर्म को क्या बोलते हैं? केल्प बोलते हैं। और ये बहुत 100 मीटर के हाइट तक के हो जाते हैं, विच में बी रीच अप टू हाइट 100 मीटर तक पानी में फैल जाते हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल ए और सी याद रखें, ग्रीन एल्गा में क्लोरोफिल ए और बी, और इसमें क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटेनॉइड्स और जेंथोफिल भी पाया जाता है। ये कलर, इनका कलर ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ जेंथोफिल, मतलब अलग अलग शेड के ब्राउनी अपीयरेंस होता है ड्यू टू जैसे जैसे अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। तो डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिन के हिसाब से इनका शेड ऑफ ब्राउन डिपेंड करता है, ठीक है। तो इनका कलर ऑलिव ग्रीन से अलग अलग शेड ऑफ ब्राउन होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिन कैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन देम, ठीक है। फूड स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बोहाइड्रेट है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल, ठीक है। ये इसी के फॉर्म है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। वेजिटेटिव सेल में सेल्यूलोज का वाल होता है, जिसके बाहर जिलेटिन का कोटिंग होता है, जिसको अल्जीन बोलते थे, बताए तो थे कि अल्जीन इसी में पाया जाता है। और कैरेग्निन किस में पाया जाता है? कैरेग्निन पाया जाता है रेड एल्गा में, ठीक है। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट में कंटेन प्लास्टिड, सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लांट बॉडी सबस्ट्रम से होल्ड फास्ट से चिपका रहता है। एक छोटा स्टाल्क होता है जिसको स्ट्रिप बोलते हैं, और बहुत बड़ा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको फ्रॉन्ड बोलते हैं, लीफ लाइक बोल सकते हो, ठीक है, लीफ लाइक बोल सकते हो। होल्ड फास्ट को रूट लाइक बोल सकते हो, रूट तो नहीं है, ठीक है। ये चिपकाने में मदद करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गा में बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होता है, ठीक है, जो कि पियर शेप्ड का होता है। और इसमें 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड क्या होता है? फ्लैजिला, मतलब ये जो लेटरली अटैच फ्लैजिला, इस तरह का फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है।
अब मेरी बात सुने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस एनाइसोगेमस ऊगेमस टाइप का होता है। यूनियन ऑफ गैमेट मतलब यूनियन ऑफ गैमेट टेक प्लेस पानी में होता है और विदिन ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये बोल सकते हो फीमेल से ऊगोनियम में होता है, ठीक है, ऊगोमस स्पीसीज। द गैमेट जो बनता है वो पेरिफर्म का होता है एंड बियर 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला। तो इसमें जो गैमेट बनता है वो पेरिफर्म का होता है या पियर सेप्ट होता है और सेक्सुअल भी, ठीक है, और इसमें 2 लेटरली अटैच क्या होता है, फ्लैजिला। तो याद रखिएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी जो गैमेट बनता है वो भी बाई फ्लैजिलेट होता है, ये भी बाई फ्लैजिलेट है, ठीक है, और उसमें भी लेटरली अटैच्ड है और यहाँ पर भी लेटरली, मगर वो अनइक्वल शेप का है और ये इक्वल शेप का है। इसके एग्जाम्पल है इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। यदि हम बात करें रोडोफाइसी की, रोडो मतलब रेड एल्गा इसी से बिलोंग करते हैं। ये रेड क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट R-फाइकोइरिथीन पाया जाता है। ज़्यादातर रेड एल्गा मेराइन है, याद रखिएगा। अच्छा, और ये उस एरिया तो ब्राउन और रेड एल्गा एक्सक्लूसिवली मेराइन ही है। ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया, जहाँ वार्मर एरिया है वहाँ मिलते हैं। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर और ग्रेट डेप्थ ऑफ द ओशियन में मिलते हैं, जहाँ लिटिल लाइट का, हम जानते हैं ना रेड लाइट का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत अंदर तक भी पानी के ओशियन के भी नीचे मिल सकते हैं। रेड थैली, मोस्ट ऑफ रेड एल्गा आर मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर रेड एल्गा मल्टी सेलुलर है। इनका कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्टार्च को फ्लोरिडेन स्टार्च के फॉर्म, ये फूड को फ्लोरिडेन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जो एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन क्या है? एमाइलोपेक्टिन क्या है? पॉलीसेक्राइड है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर के जैसा होता है। तो फ्लोरिडेन स्टार्च एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा होता है। रेड एल्गा रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, इसमें फ्लैजिला नहीं पाते, इसका मतलब ये एडवांस एल्गा है, इसमें नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स पाया जाता है। सेक्सुअली बाय, तो देखिए एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट के द्वारा, ठीक है, गैमेट के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का होता है, मतलब आइसोगेमस और एनाइसो नहीं होता, सिर्फ ऊगेमस होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? रेड एल्गा में। एडवांस टाइप का एल्गा है ना, तो ठीक है, इसमें फ्लैजिला भी नहीं पाया जाएगा। ए कंपाउंड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, इसके एग्जाम्पल कौन कौन? पॉलीसाइफोनिया, पॉरफायरा, जिलीडियम और ग्रासिलेरिया। तो जिलीडियम और ग्रासिलेरिया, पॉरफायरा और दोनों का, पॉलीसाइफोनिया और पॉरफायरा का तो फोटो भी दिया हुआ है ना। चलिए, इस प्रकार आपका, अच्छा ये चार्ट तो देखना भूल ही गए, ये चार्ट देख लेते हैं 1 मिनट, 5 मिनट का चीज़ है, ये चार्ट देखते ही खत्म करते हैं। डिवीजन ऑफ एल्गा एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक क्लास कितने? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। एडवांसमेंट की ओर है ये, ठीक है, मतलब इवोल्यूशन के दौरान सबसे एडवांस कौन है? ये। क्यों? क्योंकि इसके स्पोर में, चाहे वो एसेक्सुअल स्पोर हो चाहे सेक्सुअल स्पोर हो, इसमें क्या नहीं बना बेटे? गैमेट नहीं बना। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा। इसमें क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, फुकोजेंथिन, और इसमें क्लोरोफिल ए और डी और फाइकोइरिथीन। इसमें फुकोजेंथिन, इसमें फाइकोइरिथीन। आ रहा है समझ में? और इसी फुकोजेंथिन और जेंथोफिल के वजह से इसके में ब्राउन शेड्स आते हैं। इसमें स्टार्च स्टोर होते हैं पैरानोइड्स के फॉर्म में। इसमें मैनिटोल और लेमिनेरिन, और इसमें फ्लोरिडेन स्टार्च जो कैसा है? एमाइलोपेक्टिन के जैसा या ग्लाइकोजन के जैसा। इसका सेलवाल सेल्लोज का, इसका सेल्लोज प्लस एल्जीन और इसका सेल्लोज पैक्टिन पॉलीसल्फेट ईस्टर, याद रहेगा पॉलीसल्फेट, सेल्लोज पैक्टिन पॉलीसल्फेट ईस्टर, सेल्लोज पैक्टिन पॉलीसल्फेट ईस्टर। सेल्लोज और पैक्टिन तो हायर प्लांट्स में भी मिलते हैं, ठीक है, बस इसमें पॉलीसल्फेट ईस्टर याद रखना है। इसमें एब्सेंट, इसमें 2 से 8 एपिकल, इसमें 2 इक्वल और लेटरल,
अनइक्वल और लेटरल किसमें फाइकोमाइसिटीज में। ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ब्लैकिश वाटर में मिलेंगे और साल्ट वाटर में मिलेंगे। ये कहाँ ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलते हैं, ब्लैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर मतलब मैराइन वाटर में मिलेंगे। ठीक है, ये ब्लैकिश वाटर और सॉल्ट ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर, जबकि ये फ्रेश वाटर में बहुत कम। अच्छा, फ्रेश वाटर में यहाँ वहाँ रियल लिखा हुआ है, यहाँ सम लिखा हुआ है। ब्लैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मतलब सॉल्ट वाटर में यहाँ मोस्ट लिखा हुआ है। आ गया समझ में, ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार आपका क्या खत्म होता है, एल्गा। थैंक यू।